हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है स्टेम सेल एंड इट्स पोटेंसी। तो आज हम देखेंगे स्टेम सेल क्या होता है और उसकी पोटेंसी क्या होती है। स्टेम सेल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगा। स्टेम सेल जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल मतलब क्या होता है? ऐसे सेल जो कि फिक्स नहीं है, उनकी डेस्टिनी फिक्स नहीं है, मतलब उन्हें कुछ पता नहीं है कि उन्हें बनना क्या है। उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कुछ भी बन सकते हैं। वो आरबीसी भी बन सकते हैं, वो मसल सेल भी बन सकते हैं, वो न्यूरल सेल भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो वो स्पेशलाइज्ड नहीं है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म में नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहते हैं। ये सेल्फ रिन्यूएबल कैपेसिटी रखते हैं। सेल्फ रिन्यूएबल कैपेसिटी मतलब ये होता है कि ये अपना पॉपुलेशन मेंटेन रखते हैं। मान लीजिए कि अगर 10 स्टेम सेल है तो वो 10 स्टेम सेल का पॉपुलेशन मेंटेन रखेगा और उसे जो बनाना है वो भी वो साथ साथ बनाते रहेगा। एक सेल को मान लीजिए आरबीसी बनाना है तो वो सबसे पहले अपना ही एक जैसा सेल बनाएगा ताकि वो अपना पॉपुलेशन मेंटेन कर सके और फिर वो आरबीसी बनाएगा। अगली बात ये आती है कि स्टेम सेल नीश क्या होता है। स्टेम सेल नीश वो जगह होती है जहाँ पे स्टेम सेल पाया जाता है। स्टेम सेल नीश आप सिंपली कह सकते हैं कि उसका घर, उसका एड्रेस होता है जहाँ पे स्टेम सेल सबसे ज़्यादा नंबर में पाया जाएगा। अब एक बात आती है कि स्टेम सेल जो है वो हमेशा तो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि स्टेम सेल के पास कैपेबिलिटी होती है कुछ भी बनने की, पर ज़रूरी तो नहीं है कि उसे हमेशा ही कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा। तो पैराक्राइन फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट ऐसा फैक्टर है जो कि उसे अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में या अनकमिटेड स्टेट में उसे कैप्चर करके रखता है, और जब उसे जो बनाना होता है तो फिर पैराक्राइन फैक्टर काम नहीं करता है और जो भी स्टेम सेल को बनाना है वो बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो स्टेम सेल बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, मेमोरी स्टेम सेल, मेसेनकाइमल स्टेम सेल। नाम से पता चल रहा है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल आपका हेमाटोपोइसिस में होंगे, काम कर रहे होंगे, ये आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बना रहे होंगे। मेमोरी स्टेम सेल आपका मेमोरी सेल के प्रोडक्शन में काम कर रहे होंगे। मेसेनकाइमल स्टेम सेल आपका बोन बना रहे होंगे, कार्टिलेज बना रहे होंगे। जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें स्टेम सेल की कैपेबिलिटी दिखा रहा है। स्टेम सेल सब कुछ बना पा रहा है। ये आपका मसल सेल भी बना रहा है, फैट सेल भी बना रहा है, बोन सेल भी बना रहा है, ब्लड सेल भी बना रहा है, और ये आपका एपिथेलियल सेल भी बना रहा है। सो स्टेम सेल के पास पूरी कैपेबिलिटी होती है, वो कुछ भी बना सकता है। स्टेम सेल का जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टेम सेल अपना पॉपुलेशन मेंटेन करता है, इसमें वही चीज़ दिखा रहा है। स्टेम सेल सेल्फ रिन्यूएबल कैपेसिटी रखता है, मतलब ये है कि ये अपना पॉपुलेशन मेंटेन करेगा। एट द सेम टाइम ये डिफ्रेंशिएट होकर मैच्योर सेल बनाएगा। अब ये मैच्योर सेल कुछ भी हो सकते हैं, ये आपका एरिथ्रोसाइट्स हो सकते हैं, न्यूरोग्लियल सेल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक ये चीज़ देख पा रहे हैं कि जो स्टेम सेल है वो एसिमेट्रिकल डिवीजन शो करता है, मतलब अनइक्वल डिवीज़न है। ये अपना भी सेल का पॉपुलेशन मेंटेन कर रहा है और जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भी बना रहा है। तो ये अलग अलग डिवीज़न हो रहा है, अलग अलग नंबर में सेल बन रहे हैं। जबकि अगर हमने देखा है कि बाइनरी फिजन में या फिर माइटोसिस में इक्वल नंबर ऑफ सेल बनते हैं, आइडेंटिकल सेल बनते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे जो स्टेम सेल है वो एसिमेट्रिकल डिवीज़न शो करता है। अब अगला टॉपिक आता है कि सेल पोटेंसी क्या होती है। सेल पोटेंसी जो है एक सेल की एबिलिटी होती है कि वो कितने ज़्यादा सेल में डिवाइड कर सकता है। सेल पोटेंसी 4 टाइप की होती है: टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, टोटीपोटेंट हैव टोटल पोटेंशियल, मतलब वो सब कुछ बना सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल कर सकता है, वो है जाइगोट। प्लूरीपोटेंट, प्लूरी मतलब ही होता है सेवरल, मतलब ये बहुत सारे टाइप के सेल बना सकता है, पर ये सभी टाइप के सेल नहीं बना सकता है। एग्जाम्पल है इसका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंट मतलब इसके पास मैनी पोटेंशियल होगा अलग अलग टाइप के सेल बनाने का। इसका एग्जाम्पल है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। यूनिपोटेंट, यूनी मतलब ही होता है सिंगल, मतलब ये कि ये सिर्फ एक ही टाइप का सेल बनाएगा। इसका एग्जाम्पल है टिश्यू डिपेंडेंट स्टेम सेल। इसमें हम स्पर्मेटोगोनिया एंड उगोनिया भी डाल सकते हैं। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाएगा, उगोनिया आपका ओवम बनाएगा। तो यहाँ पे यूनिपोटेंट में
एक ही टाइप का सेल बनेगा। तो अगर हम कंपेयर करें पोटेंसी के तौर पे, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो है, सबसे ज़्यादा पोटेंसी जो है वो ऑब्वियसली टोटीपोटेंट की होगी, उसके बाद प्लूरीपोटेंट की, फिर मल्टीपोटेंट की, और सबसे कम पोटेंशियल जो होगा वो यूनिपोटेंट का होगा। थैंक यू।